तेरे अपने ही मेरे बारे में भी लाग कर रहे हैं, मेरा मौक़िफ़ सुने बगैर। मैंने तो एक इज्तिमाई तौर पर अपने कालम के अंदर मैसेज दिया था इत्तेहाद उम्मत का कि शिया सुन्नी को मिलकर चलना चाहिए, और जो हमारे तारीख़ के अंदर इख्तलाफात हैं जिन पर हम लड़ते चले आ रहे हैं, ठीक है, वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान जंगें हुई हैं, उसी से फिर फितनों का आगाज़ हुआ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु सब कहते हैं उम्मत का इत्तफ़ाक़ है कि वो खलीफा बरहक़ थे। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो शाम के गवर्नर थे। हज़रत हाफिज़ अब्दुल सलाम भुटवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी गुफ्तगू में फरमाया था, उन्होंने कहा था, मेरे कानों में आज भी उनका जुमला गूंज रहा है कि अगर हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अमीर अल मोमिनीन मान लेते, बैत कर लेते, तो यानी इसमें क्या मज़ायका था। यानी तारीख़ का उन्होंने एक जुमला जो है वो अरशाद फरमाया, उसी को मैंने आगे बढ़ाया कि भाई अगर ऐसा हो जाता तो फिर ये जितनी जंगें हुई हैं, दूसरा तीसरा जो कुछ भी हुआ है, ये सारे का सारा ना होता। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनका जो ख़ानदान है, जिस तरह हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला तसरीब अलैकुमुल यौम कहकर उन पर एहसानात किए थे, इसी तरह वो भी देखते कि हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मेरे हाथ पर बैत कर ली है, वो भी इस दुनिया से चले गए हैं, तो अब मैं यजीद को अपने बेटे को वली अहद बनाने की बजाय मुसलमानों पर छोड़ दूं, वो जिसको भी बना लें, उसके बाद फिर खिलाफत अला मिनहाज नबूवा की डगर पर गाड़ी चल पड़ेगी, तो जनाब फिर उम्मत के दरमियान इत्तफाक होता। और आज क्या ही बात ही, मैं तो ये समझता हूँ कि आज हम जमहूरियत के, शुराइयत के बेहतरीन मकाम पर होते और तरक्की याफ्ता होते। यानी ये बात मैंने कही। अच्छा, बात यह है, इसके अलावा तो कोई बात ही नहीं। अब जनाब मेरे बारे में ये कहना शुरू कर दिया गया कि लो जी इसने तो ईरान से पैसे खाए हैं, कोई कहता है गुस्ताख है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के फजलो करम से मैं तो वाला कद कर्रमना बनी आदम, अल्लाह का कुरान कहता है हमने औलाद आदम को तकरीम बख्शी है। मेरे लिए तो हर शख्स वाजिब तकरीम है, चाहे कोई गैर मुस्लिम है, और जो कलमा पढ़ने वाला है वो तो बेहद वाजिब तकरीम है, चाहे वो शिया है, सुन्नी है, और सुन्नियों के जितने मसालक हैं और शिया के जितने मसालक हैं, सब कलमा पढ़ने वाले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं। मैं तो सबकी इज़्ज़त और इकराम करता हूँ। और फिर जो मुहद्दिसीन हैं, ताबीन हैं, औलिया इकराम हैं, माशाल्लाह उनकी तो क्या ही बात है, और जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं, सुभान अल्लाह। लेकिन बात यह है कि जो तारीख़ के अंदर बातें हैं, जो हदीस के अंदर बातें हैं, उनके तो हवाले देकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा ना। अब मिसाल के तौर पर कुरान मजीद का एक हवाला है, ओद के मौका पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सहाबा को वो दर्रे पर खड़ा कर दिया और फरमाया कि परिंदे हमारा गोश्त भी नोच कर ले जाएं, तुमने नहीं हटना। जब अल्लाह तबारक व तआला ने फतह दी तो वो माले गनीमत को देखकर आ गए, और हज़रत खालिद बिन वलीद जो उस वक्त मुशरिकीन की फ़ौज के एक कमांडर थे, वो पीछे से आए, दर्रे वालों को शहीद किया, और जो फतह थी वो शिकस्त के अंदर तब्दील हो गई। इस पर अल्लाह के कुरान ने कहा मिनकुम मन युरीदुद दुनिया व मिनकुम मन युरीदुल आखिरा। ये इसलिए हुआ है कि तुम में से कोई दुनिया चाहता था और कोई आखिरत चाहता था। अब अगर कुरान मजीद की कोई ये आयत पढ़े, इसका तर्जमा करे, तो क्या वो गुस्ताख हो जाएगा? क्या ये सहाबा की गुस्ताखी हो जाएगी? और भाई वो सहाबा अजीम है। हुजूर ने फरमाया कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, गलती हो गई, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको माफ़ कर दिया। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वो हमारी आंखों का तारा है, हम उनके पाँव की खाक भी नहीं हैं, इसलिए कि उन्होंने अपनी आंखों से हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है और वही का ज़माना पाया है। लेकिन मेरा जो ये एक तजदिया था, अल्लाह अकबर, और इत्तेहाद उम्मत की खातर था, और इस इत्तेहाद की खातर अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक उम्मत रसूल चलाई। इस इत्तेहाद की खातर दफ़ा पाकिस्तान काउंसिल अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर एक खादम की हैसियत से काम किया। मोहतरम कारी शेख याकूब साहब मेरे साथ थे। इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किताब लिखी कि ये जो जमात-उद-दावा है, इसने खारजियत के ख़िलाफ़ क्या किरदार अदा किया, और भी बहुत लोगों ने किरदार अदा किया, जैसा मैं अभी मोहतरम डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की बात कर रहा था। इसी तरह से वो जो जामिया नईमिया के
सरबराह थे मोहतरम डॉक्टर सफदर नईमी साहब, बम धमाके के अंदर उन्हें शहीद कर दिया गया। मैंने लिखा अपने कॉलम के अंदर, उन्हें शहीद लिखा। अल्लाह अकबर। मैं तो इस तरह से हूँ कि भाई सारे सबको मुसलमान समझता हूँ और मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए। आज भी हम एक हुए हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने पाकिस्तान को इज़्ज़तों से नवाजा है। लेकिन अब मुझे कहा गया कि जी ईरान से पैसे खा लिए, ये तो ईरान गया था, ये तो भाई कुछ 30-35 साल पहले की बात है। और फिर इसी तरह से वो एक जुमला मेरे ज़िम्मे किसी और का वाक़या है कि जनाब वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ख्वाब में मिले थे और जनरल बाजवा के बारे में बशारतें थी। मेरे बारे में ये जुमला मुझ पर मढ़ दिया गया, थोप दिया गया। हम ये जुमला मेरा हो, ये 2-3 जुमले कोई मुझे दखला दे, कहीं मेरी तहरीर, कहीं मेरी तकरीर। अल्लाह अकबर। एक माफ़ी नहीं, हज़ारों माफ़ियाँ मांगूंगा। अल्लाह अकबर। मुझे एक माफ़ी नहीं, अल्लाह अकबर। तो इस तरह के इल्ज़ामात लगाकर, इस तरह की बातें करके क्या चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर? फ़िरका वारियत। अल्लाह अकबर। मुझे जितनी मर्ज़ी गालियाँ दो। ये कुछ दिन पहले इंडिया ने मेरे बारे में यानी मेरी मौत के बारे में बड़ा वो खुशियाँ मना रहा था। और इसी तरह ये जो फितनतुल ख़वारिज के लोग हैं, कुछ साल पहले उन्होंने जनाब मुझे कत्ल करने की वो धमकियाँ। अल्लाह अकबर। और अब देखें मेरे अपने ही मेरे बारे में भी लाग कर रहे हैं, मेरा मौक़िफ़ सुने बगैर, उस कॉलम को सही तरह से पढ़े बगैर। अल्लाह जानता है जिन्होंने इसको सही तरह से पढ़ा है, ऐनक साफ शीशा लगा कर। अल्लाह अकबर। लेकिन इस सब के बावजूद अल्लाह अकबर, मैं तो अपने भाइयों के जिन्होंने मेरे बारे में जो कुछ भी ऐसा कहा लिखा, मैं तो अल्लाह के फजल करम से जिस तरह मेरे हुजूर रहमतुल लिल आलमीन थे, मैं तो कहता हूँ कि या अल्लाह इन्होंने मुझे जो गालियाँ निकाली हैं और जिन जानवरों के साथ मुझे मंसूब किया है, तेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीक उम्मत रसूल चलाने वाले को और कुरान मजीद को जब जलाया गया, अल्लाह अकबर, तो उस पर मैंने बाइबल से पूछा कुरान क्यों जले। और जब फिर वो मैं गया मदीना मुनव्वरा में तो मस्जिद क़ुबा के इमाम और ख़तीब ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दावत रखी। अरबी के अंदर मैंने इसका तर्जमा करवाया था सारी बाइबल को का मुताला करके। वो कहने लगे, हमदा साहब अगर आप ये किताब ना लिखते तो सारा आलम इस्लाम अल्लाह अकबर मुजरम हो जाता। आपने फ़र्ज़ कफ़ाया अदा किया है। अल्लाह ताला मुझे रियाकारी से बचाए। मैं ये बातें इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि अल्लाह के बंदो, अल्लाह अकबर, कुछ ख्याल करो। ये जो लोग हैं वो क्या कहेंगे कि अच्छा जो ये काम करता था वो भी गुस्ताख है। अल्लाह अकबर। कुछ हिसाब से बात करो। मुझे याद आया फैसलाबाद के अंदर हज़रत मौलाना सईद असद साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने फरमाया था और सरेआम उन्होंने कहा था कि अगर अमीर हमज़ा और मैं मिल जाएं तो हम इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में उम्मत को एक करेंगे। मैं अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह की रहमत से आज भी उसी मनहज पर हूँ। उम्मत को एक करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। जब तक उम्मत फटी रहेगी हम जनाब किरदार अदा नहीं कर सकते। और मैं तो इसी रास्ते का राही हूँ। मेरे बारे में जिन लोगों ने जो कुछ कहा, मैं कहता हूँ या अल्लाह मैंने उनको माफ़ किया। मैं तो सब की तकरीम करता हूँ, किसी का नाम भी ऐसे तरीके से नहीं लूँगा। और अल्लाह अकबर, जिन्होंने मेरे बारे में ऐसे कहा, जिन्होंने कहा उनकी बीवियाँ भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, उनके पोते भी हैं, उनके पड़पोते भी हैं। एक बंदे के बारे में जब कोई गलत जुमला बोलता है तो उसकी बीवी का दिल भी दुखता है, उसके बाप का दिल भी दुखता है, उसकी माँ का दिल भी दुखता है। और अगर कोई यहूदी, एक मर्द और एक औरत मुस्लिम के अंदर है, उनके जनाजे उठे थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अकबर, आपने उस पर जो रवैया इख्तियार फरमाया, अल्लाह अकबर, से अब्बा ने पूछा, बड़ा नरम रवैया और ताज़ियत वाला रवैया, तो से अब्बा ने कहा या रसूलल्लाह ये तो यहूदी की मैयत है। आपने फरमाया बेशक यहूदी है, लेकिन ये मौत एक घबराहट वाली है। अल्लाह अकबर। यानी ये किसी का बाप होगा, किसी की माँ होगी, किसी की बीवी होगी, किसी का बेटा होगा,
तो जो उनके दिल को तकलीफ़ होती है तो मैं मोहम्मद को भी इस मौत की घबराहट होती है। सुभान अल्लाह, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो मैं किसी के बारे में कोई ऐसी बात कहूँ और इस मीडिया के ज़रिए उनके प्यारे सुने और उनके दिल को तकलीफ़ पहुँचे, अल्लाह की कसम मैं इतना भी बर्दाश्त नहीं करता। मैं उनके लिए दुआएं करता हूँ जो मेरे लिए गंदे लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह मेरा और उनका सामना अल्लाह के दरबार में अदालत के सामने होगा। और बाकी मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को सीधे रास्ते पर चलाए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, हम सब गलती करने वाले हैं। या अल्लाह अगर कोई गलती होती है तो हम सब को माफ़ फरमा। मेरे बारे में जिनसे गलतियाँ हो गई हैं मैं तो उनको माफ़ करता हूँ। और या अल्लाह मैं तेरे नबियों का और तेरे आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की पाँव की खाक, अल्लाह अकबर, वो भी बड़ी अदीम है। जिन्होंने सहाबा को देखा, ताबईन, उनके पाँव की खाक भी बड़ी अदीम है। और इसी तरह बाकी सारी उम्मत के सुलहा और मुत्तकीन लोग और उलमा लोग, मैं सब की इज़्ज़त करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को राह रास्त पर चलाए।